Now FPS lecture number 13 and exercise 5.4. This is the next exercise of this unit, and this is the first part, and the exercise is on page 109, and I am your teacher Tabinda Mehfooz. Now in this exercise, first of all, the topic on which we are going to solve the solutions. So before starting the solutions, first of all understand the topic. Now ordered pairs and Cartesian product. Now in this we have ordered pairs and Cartesian product. Now what is an ordered pair? Ordered pairs जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट को हम पेयर्स में शो करते हैं बेटा। इसमें एक पेयर की शक्ल में दिखाए जाते हैं ए बी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स या टू मेंबर, अ पेयर विद टू मेंबर्स, ठीक है, ए एंड बी, इन विच ए इज़ द फर्स्ट मेंबर एंड बी इज़ द सेकंड मेंबर। अब इसमें इन पेयर्स में क्या होता है बेटा, ए बी टू पेयर्स इक्वल हो सकते हैं अगर उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड पेयर के भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। इफ़ ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, then these pairs are ordered pairs are equal. Otherwise a b is not equals to b a, वो इक्वल नहीं हो सकता अगर unless a equals to b, यानी हम इसको अनइक्वली समझते हैं अगर ये a और b इक्वल ना हो। तो अगर ये इक्वल है a और b तो फिर हम a b को भी a b लिख सकते हैं, क्योंकि a और b इक्वल है तो हम उनको इस तरह भी लिख सकते हैं b a, ठीक है ना। फर्स्ट पेयर के एलिमेंट्स को ए को बी भी कह सकते हैं और सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर को हम जिस बी हम उसको ए बी कह सकते हैं अगर वो इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर ये पेयर्स इक्वल नहीं होते, ठीक है ना, ये बात है। अब देखिए बेटा, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मतलब है टू सेट्स का प्रोडक्ट हम लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स को जब हम टू सेट्स के साथ फाइंड आउट करते हैं, यानी पेयर में टू एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, फर्स्ट इज़ फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड इज़ फ्रॉम सेट बी, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम ऐसे, ये क्रॉस का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। और इसको हम रीड ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ए जो है सेट ए को बिलोंग करता है और बी जो है वो सेट बी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर जो है वो सेट ए को। सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज़ बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। रिमार्क में क्या है बेटा, याद रखने वाली बातें जो हैं, इसके अलावा जो आपने बातें याद रखनी है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके पेयर्स इक्वल नहीं आते फॉर नॉन एम्प्टी एंड अनइक्वल सेट्स। एंड ए विद एम्प्टी सेट, यानी अगर आप इसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट एम्प्टी ही आएगा। दोनों सेट जो हैं वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अगर उनमें से किसी एम्प्टी के साथ आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर उसका रिजल्ट एम्प्टी ही आएगा। अब इसके बाद है जी बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन जो है, लेट ए एंड बी सेट्स, दो सेट्स हैं तो बाइनरी रिलेशन टू के दरमियान में रिलेशन, टू सेट्स के दरमियान में रिलेशंस। जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स टू सेट्स को लेकर फाइंड करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना होता है, इसी तरह से बाइनरी रिलेशन जो होता है वो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी सबसेट को कहा जाता है। इट इज़ द बाइनरी रिलेशन आर से हम उसको डिनोट करते हैं, एंड फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का ये सबसेट होता है। वेयर ए बी, उसी तरह से अगर कोई पेयर जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, सो वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय दिस रिलेशन, ठीक है, बाय दिस रिलेशन रिटन एज ए रिलेटेड टू बी, यानी ये एलिमेंट्स जो हैं रिलेशन की वजह से, इस रिलेशन में ये एलिमेंट्स जो हैं ये एक पेयर में आ रहे हैं, ए और बी एक पेयर में आ रहे हैं। अदरवाइज इफ ए बी अगर नहीं बिलोंग करता रिलेशन को, यानी ये पेयर रिलेशन में से आपने नहीं लिया ये पेयर, तो फिर हम उसको ए और इस तरह से आर के ऊपर ये क्रॉस का मार्क लगाते हैं और बी, यानी ये वाला पेयर जो है इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए बेटा ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ए बी आपको सेट्स गिवन है, इसमें एलिमेंट्स आप नज़र आ रहे हैं 1 2 3 और इसमें बी में एक्स वाई। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कैसे फाइंड आउट होती है, आपने 1 को x के साथ लेना है। इसमें टोटल देखें ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2, तो ये 6 एलिमेंट बनते हैं। 3 2s are 6, तो हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे ऑर्डर में अगर आप बनाएंगे। 1 फर्स्ट ए फ्रॉम सेकंड फ्रॉम बी, 1x 1y देन 2x 2y 3x एंड 3y, तो ये 6 पेयर्स बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आप इन 6 पेयर्स से जब आप सबसेट्स बनाएंगे, यानी इन 6 एलिमेंट्स जो हैं दीज आर द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें से आप कुछ एलिमेंट्स को अगर आप ले रहे हैं सबसेट्स, यानी इससे छोटे या इससे कम ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट आप बनाना चाहते हैं, कम ले रहे हैं, तो ये देखें हमने इसी के मेंबर्स को लिया है, लेकिन 3 मेंबर्स को लिया है, तो ये आपका एक रिलेशन बन गया। आप एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, कोई मेंबर भी ना ले, वो भी आपका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और इसी तरह से R3 में कोई तीसरा भी आप कोई और बना लें। नंबरिंग हम काउंटिंग के लिहाज से कहते हैं कि हमने 3 रिलेशन बनाए हैं, 3 सबसेट बनाए हैं, तो उस वजह से हम ये बता रहे हैं। ठीक है, ये भी देखें आपके पास बेटा, ये 3x है, 3y है, 2x है, 1y है, ये हमने इसी में से मेंबर्स को लिया है। ठीक है, अब आप देखें इसमें से अगर हम कोई एक पेयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ 1x बिलोंग्स टू रिलेशन R1, 1x देखें इसका मेंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू 1 और x, ये दोनों एक लेफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर को राइट साइड पे लिख के ये बिलोंग करता है R1 को, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। बट 3z आप देखें, 3z R3 को बिलोंग नहीं करता। R3 में आप देखें बेटा 3z वाला पेयर नहीं है, तो अगर हम उसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3 और z, और ये R3 को बिलोंग नहीं करता, यानी ये दो मेंबर्स फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स ऑफ द पेयर, ये पेयर आपको R3 में नहीं मिलता। इस तरह से आपको ये समझ आ गई। थैंक यू सो मच।